Assalamu alaikum dear students. Hope so you are fine and enjoying a good health. Today we are going to discuss about the plastids, which is the important topic of ninth class chapter number 4. And plastids are the important organelle of the plant cell. Let's see what are plastids. Plastids are the membrane bounded organelle. प्लास्टिड्स क्या हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हैं। अगर इनकी अक्रेस की बात करें तो ये प्लांट्स और एल्गी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जो प्लास्टिड्स हैं वो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, जबकि प्लांट्स और एल्गी में पाए जाते हैं। इनकी टाइप्स की बात करें तो इनकी 3 टाइप्स हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ये तीनों टाइप्स जो हैं प्लास्टिड्स की हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स और एल्गी में। तो हम वन बाय वन इनकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले जो टाइप है और इम्पोर्टेंट टाइप है ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है क्लोरोप्लास्ट का। तो इसमें भी जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा उसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसी तरह इसमें भी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं क्लोरोप्लास्ट में भी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकंड वन इज इनर मेम्ब्रेन। जैसे हमने पढ़ा था ना माइटोकॉन्ड्रिया में कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसने फोल्डिंग्स बनाई होती हैं। सेम लाइक दैट कि जो क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है। क्या होती है, स्मूथ। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सैक्स बना देती है। ठीक है, सैक्स लाइक स्ट्रक्चर बना देती है जिनको थैलेकोइड्स कहा जाता है, लाइक दिस। जिस तरह ये सैक्स भी क्या है कि एक दूसरे के ऊपर एक स्टैक बना देते हैं, एक ढेर बना देते हैं। ठीक है, ये एक जो है थैलेकोइड है। जिस तरह हम कॉइन्स नहीं एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं और वो एक ढेर बन जाता है, सेम लाइक दैट कि ये जो सिंगुलर है, ये सिंगल है, ये क्या है, थैलेकोइड है। थैलेकोइड। जब बहुत सारे थैलेकोइड एक दूसरे के ऊपर जो है ढेर लगा देते हैं, स्टैक हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो क्या कहलाते हैं, ग्रेनम, लाइक दिस। एक और स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं आपके सामने। ये जो सिंगुलर है ये थैलेकोइड है। जब बहुत सारे थैलेकोइड जो है एक दूसरे के ऊपर ढेर बना देंगे वो क्या कहलाएंगे, ग्रेनम। ये क्या कहलाएगा, ग्रेनम। ये पूरा स्ट्रक्चर ग्रेनम। सिंगुलर होगा तो ग्रेनम कहेंगे, अगर ज़्यादा की बात करें तो ग्रेना कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रेना। तो बहुत सारे ग्रेना जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ डायग्राम में। ये हमारे पास थैलेकोइड्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हैं और ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। और जो थैलेकोइड जब एक दूसरे के ऊपर इस तरह ढेर लगाते हैं तो ये स्ट्रक्चर ग्रेनम कहलाता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये मैंने बहुत सारे ग्रेना बनाए हैं। ठीक है, ग्रेना जो है इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। मैंने कहा कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, स्मूथ होती है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस तरह के थैलेकोइड टाइप स्ट्रक्चर बना देती है। और इसके अंदर जो है एक फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर यहाँ पे फ्लूइड पाया जाता है जहाँ पे ये ग्रेनम पड़े होते हैं। इस फ्लूइड को कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन and these are grana and the fluid in the chloroplast is called stroma। और ये जो सिंगुलर स्ट्रक्चर है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इनको क्या कहेंगे, थैलेकोइड।
ठीक है। तो ये था क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था। इनमें हमने जो है थैलेकोइड्स के बारे में पढ़ा। सैक्स फॉर्म्ड बाय इनर मेम्ब्रेन, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन सैक्स बना देती है उसको क्या कहते हैं? थैलेकोइड। ग्रेनम क्या है कि स्टैक ऑफ थैलेकोइड, यानी कि थैलेकोइड जब एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं, ढेर लगा देते हैं, तो ग्रेनम कहलाता है, प्लूरल ग्रेना कहलाता है। स्ट्रोमा जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट जो होता है इसके अंदर, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये था क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था। अब देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन क्या है। तो जो मेजर फंक्शन होता है ना क्लोरोप्लास्ट का, वो किस में होता है? फोटोसिंथेसिस में। हमें बहुत अच्छे से पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। और वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, ये याद रखें। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है, मादा है, जो कि क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लोरोफिल और कुछ और पिगमेंट्स भी होती हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं, लेकिन जो मेजर रोल है वो किसका है? क्लोरोफिल का। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो फंक्शन, अगर क्लोरोप्लास्ट के मेजर फंक्शन की बात करें तो वो हम यही कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोरोप्लास्ट। अब हम सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं, जो कि कौन सी है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट है। इसके हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है, जबकि जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें क्या कलरफुल पिगमेंट पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो फ्लावर्स हैं या फ्रूट्स हैं उनमें जो कलरफुल वो पेरेंट्स होती है पेटल्स की, पत्तियों की, आपको पता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होती है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के पास जो है वो कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, और कलरफुल पिगमेंट्स की वजह से जो फ्लावर की पेटल्स हैं और फ्रूट्स वगैरह का जो कलर है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है, जबकि क्रोमोप्लास्ट क्या देता है? कलर देता है फ्लावरिंग प्लांट्स को और फ्रूट्स को। थर्ड टाइप की बात कर लेते हैं। थर्ड टाइप क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये एक कलरलेस जो है प्लास्टिड्स होते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि वो ग्रीन पिगमेंट होते हैं उनके पास, और इस क्रोमोप्लास्ट में जो है कलरफुल पिगमेंट होते हैं, जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट है इसके पास कोई पिगमेंट नहीं होता। ये क्या होता है? कलरलेस होता है। तो इसके फंक्शन की बात करते हैं। इसका भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, जो ये सारे प्लास्टिड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट की बॉडी में। तो जो इनका फंक्शन है वो स्टोरेज में है। स्टोर क्या करते हैं? ये स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ये स्टोरेज का काम करते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और कलरिंग जो है देते हैं वो क्रोमोप्लास्ट देते हैं। उसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट करते हैं। दैट वॉज ऑल अबाउट प्लास्टिड्स। हमने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा कि प्लास्टिड्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली हैं, उनकी टाइप्स हमने डिस्कस की, और स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का डिस्कस किया, functions, each and everything about the plastids. I hope so you understood it well.